लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं, पर मन में एक सुकून भी है। वो था या नहीं पता नहीं। राहुल और मैं 6th से साथ में हैं। स्कूल साथ जाना, टिफिन खाना, उसके पापा की गाड़ी में हम दोनों को झूले मिलना, मेरे घर की छत टाप के मुझे चॉकलेट खिलाता था। मतलब इतने पक्के दोस्त थे हम। मुझे याद है एक बार स्कूल से आते वक्त कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा था। शायद 10th या 11th में थे हम लोग। किसी तरह घर तो हम आ गए और शाम को पता चला कि राहुल के पूरे हाथ पर चोट है और सर पर भी किसी ने वार किया है। मैं भागी भागी गई तो उसकी मम्मी ने कहा, राहुल को देखना गुंजन, कहीं गिर कर आया है, तू साथ नहीं थी क्या इसके? और मैं समझ गई, गिर के नहीं लड़के आया है। ऐसा कुछ था हमारे बीच, पर इतनी आदत हो गई थी ना एक दूसरे की कि सांस एक ले तो दूसरा जी ले। ये प्यार दोस्ती कुछ नहीं पता था हमें, बस ये पता था कि गुंजन छींक मारे तो राहुल सब छोड़ के उसको डॉक्टर तक पहुंचाएगा। मैं परेशान दिखूं तो दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ता था जो करके मुझे हंसा ना सके। स्कूल खत्म होने वाला था और मेरा एडमिशन लखनऊ में एक अच्छे कॉलेज में हो गया था। ये शायद कानपुर में रहकर पापा का बिजनेस संभालने वाला था और मैं कहती थी, राहुल पूरी पढ़ाई कर लो ना, क्या जरूरी है अभी बिजनेस ज्वाइन करना? एंड ही वुड जस्ट से, क्या करना है यार, कल की जगह आज बिजनेस संभाल लेता हूँ, ग्रो ही तो करूंगा, पढ़ के भी यही करना है, पर तुझसे मिलने तो आता रहूंगा ना। पिछले 7-8 साल से इसके अलावा किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हुई थी। सडनली स्कूल से निकलते ही लगा दुनिया बदल गई है। आई रिमेम्बर स्कूल के लास्ट डे के बाद रात को मैं कमरे में सो रही थी। छत से एक दरवाजा है जिसे खोलो तो सीढ़ियां सीधे नीचे मेरे दरवाजे पर आती हैं। रात को उस दिन किसी ने नॉक किया। मैंने दरवाजा आधी नींद में खोला तो देखा राहुल बाहर खड़ा था। पागल हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा राहुल? अरे दरवाजा खोल तो सही। दरवाजा खोला तो शर्ट के अंदर से फ्लावर्स का बुके निकालता है और मैंने पूछा, अब ये क्यों लाए हो? क्योंकि आज तुम सबको बाय करते हो यार, बहुत रोई। मैं वो आंसू नहीं देख पाया। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ तुम चली जाओगी, बस लगा तो मैं ले आया। अभी तो बोल रहे थे कानपुर से लखनऊ आके मिलोगे, अब क्या हुआ? हाँ, सेंटी हो रहे हो ना तुम भी? यार आऊंगा तो छोड़ो, खैर ये बुके रखो और कल सुबह रेडी रहना। क्यों? कहीं ले जाना है, सब अभी बता दूं। ये ऐसा ही था तो मुझे आदत है। इसके कुछ अजीबोगरीब प्यार दिखाने के अंदाज हैं। स्कूल में एक बार मेरे नंबर काफी कम आए थे। सच कहूं, पढ़ाई की ही नहीं थी। अगले दिन पता चलता है कि एग्जाम रूम में हमारी क्लास के पेपर्स को आग लग गई है। मैं सीधा राहुल के पास गई और मैंने पूछा, राहुल तुमने किया ना ये सब? सुन तू रोएगी नहीं, बस तुम्हारा एग्जाम ले लेंगे यार, तुम्हारे मार्क्स भी सही हो जाएंगे, तो बस मामला सेट है ना। मैं देख लूंगा। सुनो, तुम पढ़ो। मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, पार्शियली क्योंकि मैं पढ़ने में बिजी रहती थी और जो टाइम होता था उसमें राहुल के साथ कभी उसके फ्रेंड्स, कभी हमारी कैरम नाइट। मतलब कुछ नहीं था जो खास हो, फिर भी सब कुछ था क्योंकि कोई और कभी था ही नहीं। कॉलेज 1 महीने में शुरू होना था और अब राहुल थोड़ा रेस्टलेस हो रहा था। कुछ ना कुछ रोज नया कहता। अच्छा गुंजन सुन, तुझे वहां पे कोई कुछ बोलेगा, कुछ करेगा तो मैं वहीं हूँगा। हाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा राहुल। और तुम क्लास के बाद सीधे घर चले जाना। पर कॉलेज है ना, स्कूल नहीं है, क्लासेस लेट भी हो सकती है। उसकी टेंशन मत ले, मैं कुछ टाइम वहां आकर तेरे लिए सब अरेंज कर दूंगा, तू टेंशन मत ले यार। अच्छा एक काम करना, कॉल कर लेना प्लीज, जब भी लगे ना मेरी जरूरत हो। मैं उसको गले लगा लेती। इतना केयर कौन करता है? खैर, घबराहट मुझे भी थी। राहुल का हाथ पकड़कर स्कूल से यहाँ तक आई हूँ। कभी कुछ देखा ही नहीं है जिंदगी में इसके बिना। एक बार मैं गड्ढे में गिर गई थी। कीचड़ से पूरी यूनिफॉर्म गंदी हुई थी। चेहरा, हाथ, पांव सब छिल गए थे। राहुल ने उसी वक्त अपनी शर्ट उतार के पूरा चेहरा मेरा साफ किया। पार के शर्ट से हाथ के घाव बांधे। पागलों की तरह यहाँ वहां दौड़ के पानी लाया, पर वो जो घबराहट थी ना उसके चेहरे पर, वो शायद मैं बता नहीं सकती। ये दोस्ती शायद हर किसी के किस्मत में नहीं होती। जाने का टाइम नजदीक आ रहा था। हम हर रोज शॉपिंग करते, घूमते। उसके पेरेंट्स के पास अक्सर मैं शाम को चाय पीती। अपने मॉम डैड के साथ कहीं जाती तो ये साथ जाता। बस ये मुझसे ना दूर नहीं रह पा रहा था। जिस दिन मुझे सुबह निकलना था उससे एक रात पहले फिर से मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं आई तो बाहर ही खड़ा था। अच्छा सुनना, पता है मुझे, पता था तुम आओगे आज।
चलो बाहर बैठते हैं। बाहर एक चटाई बिछी थी जहां हम दोनों बैठ गए। आज ये चुप था और मैंने प्यार से इसके कंधे पर अपना सर रखा और कहा, अब ना तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लो, थोड़ी दुनिया बदलेगी, थोड़े नए लोग जरूरी हैं राहुल। यार एक चीज बताओ, तुम किसी और से प्यार कर लोगी, लाइक जैसा मुझसे करती हो? तुम्हारा वाला तो कभी नहीं है। मतलब मैं हंस दी क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ था नहीं जिसे हम प्यार रिलेशनशिप कह सके, पर ऐसा सब कुछ है जो शायद एक रिश्ते के लिए जरूरी है। पता नहीं, पर राहुल की दोस्ती मेरी जिंदगी है। और मैंने उसे कहा, आओगे ना जल्दी मुझे मिलने? अच्छा यार राहुल, मूड ठीक करो, मैं कॉल करती रहूंगी, ध्यान रखूंगी, डर लगेगा तो राहुल को कॉल करूंगी, रोना आएगा तो राहुल को कॉल करूंगी, सबसे पहले तुमको बोलूंगी। मैंने एक फेयरवेल गिफ्ट बनाया है, देखोगी? मुझे लगा हर बार की तरह कोई पेंटिंग करी होगी या कोई लेटर लिखा होगा, पर आई वाज शॉक्ड। अपनी पूरी पीठ पर एक बड़ा सा टैटू करा के आया था। हम दोनों की साथ में बचपन की एक तस्वीर, हाथ पकड़ के पार्क में झूले पर बैठे हुए। आज इसका टैटू था। मेरी आंखें भर आई। तुम पागल हो राहुल, कैसे जाऊंगी मैं ऐसे यार? अरे यार बस ठीक रहना। आज पहली बार लगा कि क्या यही प्यार है? फिर लगा नहीं, बचपन की दोस्ती है और दोस्त का बिछड़ना सबसे दुखदाई होता है। आई कुड फील दैट पेन। यार क्लासमेट्स 2 साल के बाद अलग सेक्शन में हो तो दर्द होता है, यहाँ तो हमारी दोस्ती बचपन की है। बस यूं ही चांद कब डूबा और कब सुबह होने लगी पता ही नहीं चला। यूं ही उसके कंधे पर सर रखकर कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो मैं अभी उसके कंधे पर सर रखी थी और वो मुझे अपनी जैकेट से ढककर वैसे का वैसा बैठा था कि कहीं मेरी नींद न टूट जाए। मैंने उसकी गाल पर हल्का सा किस दिया और कहा, आई मिस यू। और तुम्हारे अलावा ना मेरा कभी कोई दोस्त था नहीं राहुल, और जब भी टाइम लगे ना तुम मुझे याद करना, मैं भी तुम्हें यहीं मिलूंगी। मायूस से दोनों उस दिन अपनी अपनी जिंदगी की तलाश में लग गए। मैं रोज उसको कॉल करती, रोज व्हाट्सएप करती, बताती क्या चल रहा है, और उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे। कहाँ हो अभी? मैं क्लास में हूँ, बोला तो था। फोटो भेजो, क्लास में हूँ। क्या हो गया राहुल? व्हाट आर यू सेइंग? झूठ बोल रही हो ना? किसके साथ हो? मुझे बहुत गुस्सा आता। ये किस बेसिस पर मुझ पर शक कर रहा है, मुझसे सवाल करता है? दोस्ती है ना, ऐसा तो नहीं था ये। फिर मुझे सिर्फ डर क्यों लगने लगा है? कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरी रातें सिर्फ सोच में निकल जाती। एक दिन मैंने राहुल को फोन पर बोला, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों होते हो? मुझे तुमसे डर लगता है राहुल। सॉरी गुंजन यार, तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, बस थोड़ा डर लगा कि तुम ठीक हो कि नहीं। मैं ठीक हूँ बाबा, कल बात करते हैं। अगली सुबह मैं अपने कॉलेज के गेट पर पहुंची। मेरे पीजी से कॉलेज कुछ 5 मिनट की दूरी पर था, तो मुझे आवाज आई, कम ऑन यार, मुझे देखोगी भी नहीं? ओ माय गॉड राहुल। ये कहकर मैं उसको गले लग गई। तुम आ गए? चलो आज बंक करके मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाती हूँ। मैंने तुम्हारा फेवरेट गोला वाला स्पॉट भी ढूंढ लिया है, ताकि तुम जब आओ ना मैं तुम्हें वहां ले जाऊं। लेट्स गो। तुम 5 मिनट वॉक करके आई हो, तुम्हें पता है रास्ते में कितने लोग तुम्हें देख रहे होंगे? ऑटो क्यों नहीं लिया? राहुल मेरे साथ 4 लड़कियां और चलती हैं, क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बस तुमसे दूर नहीं रह पाता यार। तुम याद बहुत आती हो। और क्या? और हो गया, बस हो गई यहाँ पे पढ़ाई। चलो वापस, मैं तुम्हारे मॉम डैड को समझा दूंगा। नहीं राहुल, अच्छा सुनो, कहीं बैठते हैं, बात करते हैं। आप मेरे रूम में चले, यही पास होटल में लिया है। नहीं यार ठीक नहीं लगेगा, पता है लोग बातें बनाएंगे, इस कैफे में बैठ लेते हैं ना। ठीक नहीं लगेगा? गुंजन, तू और मैं रात भर बैठ के ना हाथ पकड़ के छत पर लेटे रहे थे। स्कूल जाते वक्त हर रोज रोड क्रॉस कराई है मैंने तुझे, तब लोग नहीं कहते थे कि हाथ पकड़ ले? हम बच्चे नहीं हैं अब राहुल, वो गुम था, वो गुमसुम था, और फिर भी मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर बैठ लेंगे, लेट्स गो। मैं उसके रूम में आई तो बोल पड़ा, बहुत प्यार करता हूँ यार तुमसे गुंजन। नहीं पता है कि प्यार है कि नहीं, पर है। तुमको नहीं देखता हूँ तो दिल नहीं लगता यार, तुम साथ नहीं तो डर लगता है। तुम किसी और की हो जाओगी ये सोच के गुस्सा होता है। वो बात कर रहा था और मेरा फोन बजा। हाय करण, ठीक है सुबह क्लास, हाँ क्लास के बाहर, ठीक है बाय। फोन रखते ही मैंने उसको देखा। कौन है करण? क्लासमेट है राहुल, असाइनमेंट साथ में करना है, सबमिट होना है, हमारे टीचर ने असाइन किया है ग्रुप। सिर्फ तुम दोनों का?
हर प्रोजेक्ट में कोई 2 लोग काम करते हैं, 2 पार्टनर्स बन के असाइनमेंट सबमिट होते हैं। टच करता है तुम्हें? व्हाट? यू गाइस किस्ड? अब मैं बहुत अनईजी थी, अकेले एक कमरे में अपने ही दोस्त के इस चेहरे से डर गई थी। इससे पहले मैं कुछ और सोचती, राहुल ने मुझे हाथ पकड़ के खींचा और किस करने की कोशिश की। मैं सिर्फ उसको यही कहती कि राहुल इट्स हर्टिंग मी, प्लीज दूर हो। तुम मेरे को किस नहीं कर सकती है? तुम मेरे को प्यार नहीं कर सकती? क्या बोल रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? बोलो राहुल, व्हाट आर यू डूइंग? प्यार हो गया यार, नहीं रह सकता। चल मेरे साथ बस। मेरे हाथ को इतना कस के पकड़ा था कि हाथ लाल हो गया था। मैं डर गई थी। दुनिया से बचा के रखने वाला आज मेरे लिए दर्द बन गया था। क्या मैं इसको आई लव यू बोल दूं? पर वो तो झूठ होगा ना। मैं डर गई थी, पर पता नहीं कैसे हिम्मत करके मैंने इसे कहा। मैं जाऊं क्या? नहीं जाने दूंगा। पहले मुझे किस करो और कहो यू लव मी। मैं उसको डरते हुए देखती रही। आंखों में आंसू थे और वो बस मुझे घूर रहा था। मैंने सिर्फ कहा, नहीं करती प्यार राहुल, तुम दोस्त थे। ये जबरदस्ती का प्यार, तुम मुझे तकलीफ देने के लिए वापस आए हो। एंड यू से इट्स लव। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्त हो तुम मेरी, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं, दोस्ती नहीं है ये। तुम पागल हो गए हो। तुमने मुझे डराना शुरू कर दिया। मैं कोई चीज हूँ जो तुम डिसाइड करोगे? पागल हो रहा था वो गुस्से में। उठाकर अपना हाथ कस के मुट्ठी बनाकर खुद को शांत कर रहा था। ये शायद मुझ पे हाथ ना उठ जाए, इसलिए खुद को रोक रहा था। जाओ गुंजन, बात कर लेते हैं ना राहुल। क्यों ऐसे हो गए हो? मे बी वी कैन गेट यू सम हेल्प। गुंजन लीव। उस दिन मैंने दरवाजा बंद किया जाते हुए और बस अंदर से एक आवाज आई, आई लव यू गुंजन, मेरे से ज्यादा प्यार कोई करके दिखा दे। आई डिडंट स्टॉप। कुछ दिन बाद मुझे लगा शायद मैं उससे बात करूं एंड ही माइट अंडरस्टैंड, पर आई वाज ब्लॉक्ड। मेरा नंबर ब्लॉक करके मेरा ही दोस्त मुझसे नाराज था। मैं उसकी मदद कर सकती थी और मैं करना चाहती थी। मैंने टिकट बुक कराई और अगले दिन मैं कानपुर गई। राहुल घर वापस कभी आया ही नहीं। पिछले कितने हफ्तों से वो घर नहीं आया, सिर्फ एक चिट्ठी भेजी थी। मुझे ढूंढना मत, कोई फायदा नहीं होगा। पापा मम्मी आई लव यू, और गुंजन से कहना आई लव्ड हर। वो मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ है, और उसको तकलीफ देने के बाद खुद से नफरत हो रही है। मैं जिसे संभाल के रख रहा था उसे खुद ही तोड़ दिया। एक्चुअली उसको बताना भी मत कि मैं चला गया हूँ, खामखा परेशान होगी। प्रॉमिस मी डैड, एंड प्लीज मुझे ढूंढना मत, जिंदा रहूंगा, डोंट वरी, और किस्मत रही तो फिर मिलूंगा। राहुल जस्ट डिसअपियर्ड। मैं ये सुनकर बेहोश हो गई थी। नहीं जानती थी उसकी दीवानगी, पागलपन किस हद की थी, पर ये जरूर जानती थी आज कि उसका प्यार सच्चा था। आज कितने सालों बाद मैं अपनी बेटी के साथ, हाँ मेरी 2 साल की बेटी है, मैं बैंगलोर आई। हस्बैंड यहीं पोस्टेड है और मैं बहुत श्योर हूं कि आज एयरपोर्ट पर मेरी साथ वाली कैब में राहुल था। दाढ़ी है, बाल आज भी वैसे ही हैं। उसे मुझे देखते ही ना ऐसा लुक दिया जैसे पहचाना ही ना हो। अपने ग्लेस पहने और शीशा चढ़ा लिया। मैं कुछ भी भूल सकती हूँ, पर राहुल की आंखें नहीं, राहुल का चेहरा नहीं। 2 सेकंड के लिए खुश भी हुई कि शायद उसने मेरी खुशी को भी देखा हो जो मेरी गोद में थी। बचपन जी लिया मैंने एक झलक में। रुक जाता, शायद गले लगा लेता। मैं उसको आवाज देना चाहती थी, पर हाथ, पाँव, जुबान सब जम गए थे। चला गया एक बार फिर मेरे आगे से, और मैं ये डायरी में आज फिर एक पन्ना उसी के नाम कर देती हूँ, पिछले हर पन्ने की तरह। राहुल मेरा दोस्त।